बड़ी खबर आपको दें, कौमी असम्बली में 41 आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई से वाबस्तगी का मामला है। तमाम एमएनएज के सर्टिफिकेट इकट्ठे न होने के बायस पीटीआई ने हिकमत अमली बदल ली है। पीटीआई कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजीद गौर करेगी। कानूनी पेचीदगियों के जायजे के साथ बाकी रह जाने वाले एमएनएज के सर्टिफिकेट के इंतजार भी होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर आज़ाद जीते। सर्टिफिकेट के मामले पर शशुपंज का शिकार बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। पीटीआई क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एमएनएज ने पार्टी वाबस्तगी का ऐलान शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं, कौमी असम्बली में 41 आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई से वाबस्तगी का मामला। तमाम एमएनएज के सर्टिफिकेट इकट्ठे ना हुए। पीटीआई की हिकमत अमली तब्दील। पीटीआई कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजीद गौर करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर आज़ाद जीते। सर्टिफिकेट के मामले पर शशुपंज का शिकार हैं। कौमी असम्बली में 41 आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई से वाबस्तगी का ये मामला है। तमाम एमएनएस के सर्टिफिकेट इकट्ठे ना होने के बायस पीटीआई ने हिकमत अमली बदल ली। पीटीआई कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजीद गौर करेगी। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ जाहिदा राव से। जाहिदा, बताइएगा क्या मसला दरपेश है और क्या दोबारा से अदालत से रुजू किया जाएगा? जी बिल्कुल, पीटीआई के जो कारकुन हैं रहनुमा, उनकी वापसी का मामला 41 अरकान ने जो है अपने एफिडेविट और सर्टिफिकेट जमा कराने से अब तक जो है 35 जमा करा चुके हैं। 6 जो है अभी तक ताहाल ना जमा करा चुके। 3 जो है बैरून मुल्क इस वजह से जमा नहीं करा सके। अभी तक बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब ने भी सर्टिफिकेट ना जमा कराया। तो आज उम्मीद की जा रही थी कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में तमाम एफिडेविट सर्टिफिकेट जमा करा दी जाएंगे, लेकिन एमएनएज ने जमा नहीं कराया। उनका इंतजार किया जाएगा और पीटीआई ने हिकमत अमली बदली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। लीगल टीम देखेगी इसका क्या करना है। उसके बाद जो है आने वालों का भी इंतजार किया जाएगा और मुहर्रम के बाद मशवरा के बाद उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम एफिडेविट जमा होंगे। अभी तक जो है पीटीआई के हुक्म के बावजूद कोई रहनुमा जो है मुकम्मल जो है अभी तक कागज जमा न करा सके। जी बहुत शुक्रिया, जाहिदा राव आगाह कर रही थी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ सप्तान अली से। जी सप्तान, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में आज भी फर्द जुर्म ऐद न हो सकी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सफदर हुसैन भट्टी ने केस पर समाअत की। अदालत में परवेज इलाही पेश न हुए, इनके वकला की जानब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त जो जमा कराई गई, इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कहा कि आखिरी मौका आइंदा समाअत पर जो मुल्ज़िम अदालत में जो है तो पेश हो परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान फतेह जुर्म की कार्रवाई होगी। चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज इलाही की पसलियाँ फ्रैक्चर हैं। डॉक्टर ने इन्हें रश वाली जगह पर चलने फिरने से मना किया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज इलाही समेत दीगर को फतेह जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब करते हुए समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जबकि समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया सप्तान अली। 99 मुकदमात में नामजद मुलजिम मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बशारत राजा से। जी बशारत, बताइएगा। नामजद मुलजिम मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पुलिस हकाम ने अदालत को बताया कि मुलजिम को चक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह इस्तफसार किया कि मुलजिम के खिलाफ किसी किरदार ने बयान दिया है, जिस पर पुलिस हकाम का कहना था मुलजिम को मुखबिर की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम एक टांग से माजूर है, जिस पर दौरान समाअत मुलजिम से मुतल्लिक पुलिस का हैरानकुन इंकशाफ। मुलजिम 99 मुकदमात में नामजद है, ये प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत का कहना था, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हैरानगी का इज़हार करते हुए कहा 99 मुकदमात ऐसा कैसा मुमकिन है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने बताया अदालत के सामने 98 वाली मुकदमात मौजूद है। इतने मुकदमात में गिरफ्तारी और फिर जमानत के लिए एक अर्सा दरकार होता है, यह जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था। जिस पर जस्टिस मलिक शिराज ने कहा कि बंदा ईमानदार लगता है जिसको 98 मुकदमात में जमानत नहीं मिल गई। आमतौर पर तो एक मुकदमा में जमानत नहीं मिलती। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने
इस तफ्सार किया वकील से कि क्या वाकई मुलजिम के खिलाफ 99 मुकदमा थे, जिस पर मुलजिम के खिलाफ मंशियात का ये पहला मुकदमा है। इससे पहले चोरी का मुकदमा था, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि पहले ये चोर था कि तरक्की करके मंशियात फरोश बन गया। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर वापस लेने पर अदालत ने यह मुकदमा निपटा दिया। जी बशारत राजा समात का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में हमले की बुज़दिलाना कोशिश नाकाम। सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने गाड़ी बरदार आईईडी धमाके से बन्नू कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। बन्नू कैंट में दहशतगर्दों के हमले की बुज़दिलाना कोशिश को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों की आईईडी धमाके के जरिए कैंट में दाखिल होने की कोशिश थी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की और दहशतगर्दों को महसूर करके रख दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से कोट लखपत जेल पहुंचाया गया। शाह महमूद कुरैशी को आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज कोट लखपत जेल में समाअत करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ी को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीकेकार को सिलेक्शन कमेटी हतमी शक्ल देगी। 3 घंटे जारी रहने वाली इस मीटिंग में और क्या फैसले किए गए हैं? और भी काफ़ी फैसले किए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले सामने आए हैं। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं और कोचिंग स्टाफ को भी बाख्तियार बनाया गया है और सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर होंगे, अपनी राय देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस होगी। रकम फिलहाल कम ना करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले सामने आए हैं, जिसमें गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीहन शामिल किया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस होगी, ताहम रकम कम नहीं की गई। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद रकम कम की जाएगी, लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल कर दी गई है। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिए गए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त दे दी, जबकि मुनीर अहमद की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा और शहरी मुनीर अहमद की जानिब से रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करने से मुतालिक एक्ट आ चुका है। इस्तदा की गई कि अदालत दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त दे। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त में तरमीम की इजाज़त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। दूसरी जानिब शहरी मुनीर अहमद की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने एक्ट पर अलग से चैलेंज कर रखा है, लिहाजा हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकला के पेश न होने की सूरत में बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार और उनके वकील अदालत में पेश न हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन थे। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। अदालत से इस्तदा है कि मोहसिन नकवी के सेनेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के बाद बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर शौकत अली यूसुफजई की बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ दायर रिट पर एफआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सैयद अतीक शाह और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत के दौरान शौकत अली यूसुफजई के वकील सैयद सिकंदर हयात शाह ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार मैनचेस्टर लंदन जा रहे थे कि
जहाज से उतार दिया गया। दरख्वास्त गुजार का वीजा एक्सपायर होने वाला है। साबिक वजीर शौकत अली यूसुफजई को एक बार बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोका गया था। शौकत अली यूसुफजई के पास 5 साल का वीजा है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है और ना ही नाम ECL या किसी और लिस्ट में शामिल है। FIA का ये इकदाम गैर कानूनी है और गैर आईनी भी है। अदालत ने FIA के मुतल्लिका अफसरान को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बाटा में बाप ने मुबैना तौर पर 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मुलजिम ने बीवी का गला काटने की भी कोशिश की। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी खातून और बच्चों की लाशों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाकई की वजूहात सामने ना आ सकी हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये रावलपिंडी का थाना आरे बाजार है। इसके इलाके टंज बाटा में इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया पेश आया, जहाँ पे मियाँ बीवी के झगड़े की बींट 2 मासूम जिंदगियां चढ़ी। सफाक बाप ने बीवी के साथ झगड़े, मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि बीवी के साथ झगड़े के बाद अपनी 2 मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े के बायस दोनों मासूम बच्चियों को कत्ल किया गया। एहलकार जो इस शख्स ने अपनी बीवी का भी गला काटने की कोशिश की, ताहम जो राहगीर की मुदाखलत पर उसकी बीवी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल की गई। एक राहगीर भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक बच्चों की जो मैयतें हैं कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। बच्चों के कत्ल का वाकया, एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। इसके अलावा जो ये कातिल है, इसने अपनी बीवी का भी गला काट दिया, जिसे बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इब्तदाई जो तहकीकात बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा हालात में इस्तेहकाम की जरूरत है, जिसके लिए सियासी कैदियों की आम मुआफी होनी चाहिए। मुल्क के हालात खराब, मईशत तशवीशनाक है, बिजली के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। अदलिया को सलाम है, मखसूस नशिस्तों पर तारीखी फैसला किया है और मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। हालात इंतहाई खराब हैं, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। जब मैं वजीर बना था, मैंने 5 साल माफी दी थी सारे पाकिस्तान को। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। हमें 2-2 साल सजा बनती है इस केस की। इससे बेहतर था आप हमें 2-2 साल सजा देते, हम काट के आ चुके होते। और इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, आज आप बिजली के निर्ख और बढ़ाने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं? आप इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं? आप इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने PTI को हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के बजाय सियासी जमातों से बातचीत करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ मौजूदा सियासत के सीनियर खिलाड़ी हैं, मगर उनके फैसलों पर हैरान होता हूँ। मियाँ साहब कंफ्यूज हैं, जबकि आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी अपोजिशन खो दी है। उन्होंने कहा कि PTI को हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बल्कि सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। इमरान खान और अदलिया को माइल किए बगैर मामलात हल नहीं होंगे। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड वाजिद खान को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का टेलीफोन। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 तरफा ताल्लुकात, मसला कश्मीर समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद बरतानिया में मुकीम है, जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने टैक्स के मामले पर इस्तीफे की बात की, क्योंकि इस मामले पर बाज़ जगहों से दबाव है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई, तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमानी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएगा। मजीद कहा, वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन और जजेस समेत सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। फैसला करना है, आइन पर चलना है या अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करनी है। दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। तो दूसरी जानिब मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है, लंदन प्लान तहस नहस हो चुका, अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पश्तो में कहावत है कि गधे को दुम से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
दोनों के हाथों में सिर्फ दुम ही बची है, बाकी सल्तनत हाथ से निकल चुकी है। उनका कहना था कि सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत की बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं कि जाली सल्तनत को चंद माह का सहारा भी नहीं दे सकें। फैसलाबाद चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की थाना वुमेन में वाक़े जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट में आमद। हिना परवेज भट्ट ने वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट का विजिट किया। हिना परवेज भट्ट ने थाना चक झुमरा में मुबैना ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की और इसके लवाहिकीन के साथ भी मुलाकात की। पुलिस के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हिना परवेज भट्ट को वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सीपीओ कामरान आदिल ने कहा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दें और छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे ने 8 मुहर्रम को ज़ायरीन के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। महकमा रेलवे के मुताबिक टंडू आदम से रोहड़ी के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। 8 मुहर्रम को टंडू आदम से दोपहर 2 बजे ज़ायरीन की ट्रेन रोहड़ी रवाना होगी। महकमा रेलवे ने खुसूसी ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे के 21 अजला में 7 और 10 मुहर्रम के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और जोनल डायरेक्टर पीटीए को खत अरसाल कर दिया है। जिन अजला के कई इलाकों में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, इनमें बहावल नगर और बहावलपुर में 7 और 10 मुहर्रम उल हराम, रहीम यार खान 9 और 10 मुहर्रम उल हराम, मुजफ्फरगढ़ डीजी खान वजीराबाद टोबा टेक सिंह लिया राजनपुर में 10 मुहर्रम उल हराम, ननकाना नारोवाल गुजरांवाला हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन गुजरात और मियांवाली में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम, जहंग बहावल नगर फैसलाबाद और रावलपिंडी में 7 और 10 के अलावा भक्कर में 8 से 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान मोबाइल फ़ोन बंदिश शामिल है। कराची से खबर है, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 6000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान, एहलकार और रेंजर्स के जवान भी तैनात। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मुगीरी। आज बिल्कुल नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के शहीदों का जो मरकजी जुलूस है मुल्क भर की तरह कराची में भी 9 और 10 मुहर्रम को नश्तर पाक से बरामद होगा। और नश्तर पाक से बरामद होते ही जुलूस जो है अपनी कदीमी और रवायती रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह अली रज़ा पर जो है नमाज ज़ोहरन अदा करने के बाद जो अपने रवायती रास्ते हैं उनसे होते हुए खारा दर में वाक़े इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के जो हैं सख्त इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। उसके साथ साथ जो है पुलिस 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके साथ साथ ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं वो भी 123 पुलिस एहलकार जो ख़वातीन हैं उनको भी तैनात किया जाएगा, वो भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके साथ साथ जो बुलंदो बाला इमारतें हैं उन पर भी जो है माहिर निशानाबाज को तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले जो शुरका हैं जुलूस में उनकी भी जामिया तलाशी के बाद उनको जो है आने दिया जाएगा। सिंध पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी प्लान है वो जी जारी कर दिया गया है और कंटेनर लगाकर इस तमाम सड़क को सील किया जाएगा। इसके साथ साथ जो एम ए जिना पर दीगर जो गलियों से आने वाले रास्ते हैं उनको भी मुकम्मल बंद किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म की जो वहाँ से इस रास्ते पर जो एंट्री है किसी भी अफराद की वो ना हो सके। वहाँ पर भी उन कंटेनर्स और उन पॉइंट्स पर भी पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। इसके साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल रूम से जो है इस मुकम्मल जुलूस की जो है वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए इसकी निगरानी भी की जाएगी। जी रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पुलिस की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी का प्लान जारी कर दिया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 1900 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आमिर मुश्ताक से। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। 9 मुहर्रम उल हराम को 80 जुलूस बरामद होंगे, जिसमें से जो 9 जुलूसों को हसास करार दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर 166 मजालिस मुनक़द होंगी, जिसमें से 35 मजालिस को जो है वो हसास करार दिया गया है। 1936 पुलिस एहलकार जो है फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि 1900 वॉलंटियर्स जो हैं वो भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई है। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिनके लिए मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिए गए DC ऑफिस में, और सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर नौजवान को मुआशी खुद मुख्तारी के लिए हुनरमंद बनाना हमारा विजन है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है।
हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास कराना है। पंजाब हुकूमत अपने नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज का कहना था कि आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नागुज़ेर है। सनम जावेद की बार बार गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने खामोशी तोड़ दी। हुकूमत से सनम जावेद की रिहाई की अपील कर दी। अपने ट्वीट में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सनम जावेद के बच्चे मां का इंतजार करते करते थक गए होंगे। इनका तो कोई कसूर नहीं, सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। और इधर सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला एफआई ने चैलेंज कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज चौधरी आमिर सियाने की एफआई प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इंटरनेट के बगैर बॉर्डर के मीडियम है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साइबर क्राइम के पास सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के तमाम सबूत मौजूद हैं। साइबर क्राइम के पास सनम जावेद के ट्वीट्स के सबूत मौजूद हैं। ये भी मौके पर इख्तियार किया गया। एफआई ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। एफआई प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के रूबरू पेश हुए। और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 7.5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का खदशा है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफे का इम्कान है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपये 72 पैसे तक इजाफा मुतवक्के है। मट्टी का तेल 2 रुपये 39 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में भी 92 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान सामने आ रहा है। हालिया बजट में टैक्सेस लगाने से सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मार्केट में टमाटर फी किलो 200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस खबर से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से नुमाइंदा ABN न्यूज़ इमरान खान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं इसकी वजह से दीगर अशिया खुर्दनोश समेत सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और ख़ासकर जो टमाटर है उनकी कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में टमाटर जो है 200 रुपये से 250 रुपये तक फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे शहरियों से, उनका क्या कहना है। ये देखिए, आप बाजार देख लें तो टमाटर जो है ना बहुत ज्यादा दे रहे हैं, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये जायज़ कर रहे हैं आवाम के साथ। टैक्सेस लगाए गए हैं वगैरह देखें ना तो इतना ये शहरों के लिए जो है ना बहुत नाफरमानी है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये देखें, इस पर नजरसानी करें। सब्जियों में बेतहाशा टैक्सेस लगाने से सब्जी की कीमतें जो है वो बढ़ गई है और ख़ासकर टमाटर जो है वो महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। आवाम का कहना है कि हुकूमत जो है आवाम पर टैक्सेस लगा रहे हैं लेकिन उनको सहूलियात की फराहमी नहीं हो रही है। आवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे और आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी, और अब बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में एक बार फिर सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल से आगाह कर रही है नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और गर्मी की जो शिद्दत है वो 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। अगर हम मौजूदा टेम्परेचर की बात करते हैं तो इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, क्योंकि समुद्री हवाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। हवाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और इसके अलावा हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का जो तनासुब है वो 75% रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कल जो है दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर सकता है और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 18 जुलाई को जो है समुद्री हवाएं, मानसून हवाएं दाखिल होंगी शहर कायद में, जिससे गर्मी का जोर टूटेगा और 20 जुलाई से जो है बारिश होने का इम्कान है। जी,
कराची के बाद बात करेंगे लाहौर की। लाहौर के शहरी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में हैं। दर्जा हरारत में इजाफा, शहरी हब्स के बायस सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख रशीद से। जी, लाहौर शहर एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है और हब्स भी उतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से शहरियों का जो है वो सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त अगर लाहौर शहर के टेम्परेचर की बात करें, दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है लाहौर शहर का जो टेम्परेचर है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो टेम्परेचर है ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और ये भी उन्होंने बताया है कि आज बारिश का कभी इम्कान है और आइंदा 24 घंटों में मूसलाधार और तेज़ बारिश का इम्कान है जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होगी। और डॉक्टर्स के मुताबिक इस मौका पर जबकि हबस शदीद है, गर्मी शदीद है और पसीने आ रहे हैं, तो इस मौका पर जो है वो नमकौल का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और लीमू के बग़ैर पानी का इस्तेमाल ना करें। लीमू इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका जो गला है वो साफ़ रहे और आपके जो सांस का इशू है उसमें कोई मुश्किल और मसला पैदा ना हो। ताहम इस वक्त शदीद गर्मी है और हबस भी है और दर्जा हरारत जो है उसमें बदस्तूर जो है वो इजाफा हो रहा है। जी, खबर दें आपको, शेर अफजल मरवत के खिलाफ आरडीए में गैर कानूनी तामीरात का केस है। सिविल कोर्ट रावलपिंडी ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी नसीराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए हैं। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक ये खबर है, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी नसीराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए हैं। सिविल कोर्ट रावलपिंडी ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शेर अफजल मरवत के खिलाफ आरडीए में गैर कानूनी तामीरात का केस दर्ज है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।